भारत में शहरों के नामों के पीछे और हरियाणा में भी देखा होगा कि गांवों के नामों के पीछे पुर, खेड़ा, खेड़ी, गढ़, गढ़ी, आबाद, पथ, कला, खुर्द, माजरा, माजरी जिसे शब्द लगे हुए हैं। पर ये जो शब्द लगे हुए हैं इनका मतलब क्या हुआ है और ये शब्द कब तक लगना शुरू हुए। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार ये जो नामों के पीछे शब्द लगते हैं ये बिल्कुल नामों के मतलब ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत की पहचान भी है। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों से पूछूंगा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, जो उस चैलेंज में पूरा करेगा, जो उस चैलेंज का सही जवाब देगा उसमें मेरी तरफ से आकर्षक गिफ्ट इनाम भी मिलेगा और स्पेशल उसके लिए शॉर्ट वीडियो बनाकर नाम अनाउंस भी किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे आप पुर शब्द की और आबाद शब्द की। पुर शब्द और आबाद शब्द हरियाणा में ही नहीं पूरा भारत में नाम फैला हुआ है, जैसे कि नागपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर। और यही बात नहीं, हरियाणा के गांवों के नामों की बात करें तो पुर शब्द तो लगभग हर दूसरा तीसरा गांव के नाम के पीछे लग रहा है, जैसे मिलकपुर, मिरजपुर, बास बादशाहपुर, बहु अकबरपुर। और भिवानी जिले में तो एक स्पेशल गांव भी है जिसका नाम में पुर है। किसी शब्द के पीछे कोई जो शब्द लगे है नहीं, जैसे मिलक के पीछे पुर लग गया तो वो पूरे प्रत्यय का काम करे है और वो उस पूरे शब्द का मतलब ही बदल दिया करे। साल 2017 में कुरुक्षेत्र जिले का एक गांव था अमीन, उसका नाम बदलकर 2020 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय से मंजूरी लेकर हरियाणा सरकार ने अभिमन्युपुर कर दिया था, क्योंकि वो गांव महाभारत के टाइम से अभिमन्यु से जुड़ा हुआ था। पुर किसी जगह की खासियत दिखाने खातिर भी दिखाया जावा है और उन जगह के नामों के पीछे भी है जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बसाए गए हों। जैसे कि महाभारत का टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि हस्तिनापुर हाथियों का शहर, और इसी तरह पे नागपुर नागों का शहर नागपुर। और जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बसाए गए शहर की बात करें हैं तो जैसे कि महाराजा जयसिंह द्वारा बसाया गया शहर जयपुर। यूं देखा जावे तो पुर शब्द का इतिहास बहुत पुराना है, ऋग्वेद काल से इसका संबंध है। ऋग्वेद में भी पुर का जिक्र है और हिंदू धर्म की कहानियों में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी कि दुर्ग को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। इसका मतलब पुर शब्द का मतलब होया कोई दुर्ग कोई किला। और इसी तरह पे हरियाणा के गांव के नाम टेके गए हैं, यानी कि वो गांव जो पुराने टाइम में जंगली जानवरों या दुश्मनों के आक्रमण से बचने के लिए एक किले स्वरूप बनाए गए होंगे, उनके नाम के पीछे पुर लगा होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मेरा गांव का नाम देखूं मिलकपुर, ये 3 गांव तो मिलकर बना था। 3 गांवों का अलग अलग दिशाओं में मुंह करके आपस में तीनों की पीठ ज्वाइंट करवा के बनाई थी और उस पीठ ज्वाइंट का नाम पे इसका नाम रखा गया था कि मिलकर एक पुर बनाया है ताकि दुश्मनों से बचाव किया जा सके। और जहां पे तीनों गांवों का आपस में बीच का केंद्र बिंदु बनाया था वहां दादा खेड़ा बसाया गया था। कहीं जगह थान कहते हैं। अगर तुमने दादा खेड़ा थान पे ग्राम देवता पर स्पेशल वीडियो देखनी है तो मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यह वीडियो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग है। और अब बात करेंगे हम आबाद शब्द की। आबाद शब्द का मतलब होता है बसा हुआ। आबाद नहीं कहा कर तू आबाद रो तू बसदा रो, यानी कि खुशहाल समृद्ध गांव। और आबाद शब्द उन शहरों के नाम के पीछे लग गया जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा बसाए गए हों, जैसे हैदराबाद है, अहमदाबाद है। और आप स्पेशली इस वीडियो में हरियाणा की बात करें तो जैसे फतेहाबाद है, फरीदाबाद है। जैसे कि फरीदाबाद की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत और जहांगीर के खजांची थे शेख फरीद, उनका नाम पर पड़ा था। शेख फरीद द्वारा आबाद किया गया शहर फरीदाबाद। यह शहर 1607 ईस्वी में बसाया गया था। आबाद शब्द है जो यह फारसी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है खुशहाल, समृद्धिशाली, खेती योग्य जमीन। और यूं देखा जाए तो आबाद शब्द में आब शब्द का भी प्रयोग हुआ है जो पानी ने दर्शावा है, और जहां पानी होगा वो जमीन खुशहाल और खेती योग्य जरूर ही होगी। जैसे कि पंजाब, पंच प्लस आब, 5 नदियों के पानी की जगह पंजाब। और इसी तरह पर फतेहाबाद शहर का नाम भी रखा गया है। 1352 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद शहर बसाया था। सबने हड़प्पा संस्कृति के बारे में तो सुना भी होगा। उसमें क्या हुआ करता, अमीरा की एक बस्ती हुआ करती जो ऊपर हुआ करती, यानी कि जो अमीर लोग हुआ करते वो मेन बस्ती तक ऊपर की जगह पे बसा कर दे, और जो गरीब लोग हुआ करते जो गरीब तबका हुआ करता वो नीचे एक साथ पूरे बसा कर दे। और गरीब लोगों का एक मेरे ख्याल से सपना होता होगा कि कदे न कदे हम भी ऊपर जाएगा बसा। हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं तो हड़प्पा संस्कृति का हरियाणा में प्रमुख स्थल है राखी गढ़ी। देखो इसका नाम के पीछे गढ़ी आया है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे गामा के नाम होंगे जिनके पास गढ़ या गढ़ी आता होगा, जैसे कि हनुमानगढ़। कांग्रेस के प्रमुख नेता व लीडर ऑफ अपोजिशन श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां से एमएलए बन के आए हैं गढ़ी सांपला किलोई, यानी कि उसका नाम के आगे गढ़ी आया है। और कुछ फेमस बड़े बड़े शहर के नाम के पीछे भी गढ़ आता है, जैसे बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़। गढ़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है वो है किलेबंदी दुर्ग, यानी कि एक ऊंचा स्थान जो किलेबंदी के रूप में सुरक्षित जगह बनाई गई हो। प्राचीन समय में यह राजाओं के लिए सुरक्षित जगह का काम करता होगा। जैसे कि महेंद्रगढ़ है हरियाणा में एक शहर,
इसका पुराना नाम कन्नौड़ था और 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे द्वारा यहाँ एक किले का निर्माण करवाया गया। 18वीं शताब्दी में यह जो जगह थी यह पटियाला रियासत के अंडर आ गई और पटियाला रियासत के जो राजा थे, राजा नरेंद्र सिंह, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र को सम्मान देने के तौर पर वहां का जो किला था तात्या टोपे ने बनवाया था, उस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया। धीरे धीरे उस किले की बजाय पूरे उस इलाके का नाम ही महेंद्रगढ़ रखा गया और सारे लोग उसने महेंद्रगढ़ के नाम से जानने लगे। इस प्रकार महेंद्रगढ़ का मतलब हुआ महेंद्र का गढ़, यानी कि वहां पर कोई किला है जो महेंद्र द्वारा बसाया गया हो या महेंद्र का नाम ने रिप्रेजेंट करता हो। मेरे हिसाब से तो गढ़ का मतलब यही हुआ, वह उच्च स्थान जो एक किला स्वरूप हो जिसे जितना मुश्किल हो। कहते नहीं हरियाणा में भी कहा करें कि यो तो उसका गढ़ है, उसका हराना मुश्किल है, और गढ़ी शब्द इसका बिल्कुल समानार्थी है, बस छोटा स्वरूप में है और इसका फीमेल वर्जन है। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनके पीछे कला और खुर्द लगा हुआ है। पर कला और खुर्द ये शब्द आए क्यों? कला और खुर्द फारसी भाषा के शब्द हैं। कला का मतलब होता है बड़ा, महान, और खुर्द इसका बिल्कुल विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि छोटा। एक थ्योरी यह भी है कि जिस प्रकार संस्कृति में भी अमीरों की बस्ती अलग होया कर दी, पुराने टेमा में होया होगा कि जो अमीर और समृद्धशाली और मुखिया लोग होते होंगे वो कला में रहने लग जाते होंगे, उनसे अलग जो लोग थे वो खुर्द में रहने लग जा करते, यानी कि कला गांव वो होया करता जो साधन संपन्न होया करता, अमीर लोगों की बस्ती होया करती, और खुर्द बिल्कुल इसका अपोजिट वर्ड है। लेकिन आज का टाइम में तो सिस्टम बदल गया है। खुर्द गांव कई जनसंख्या में कला तो बड़े हो गए हैं, और खुर्द गांव है जो उनमें भी अमीर लोग इतने हो गए जो शायद कला से आगे लकड़ गए हों। और कला शब्द का एक और महत्व है, जैसे आजकल आप यूं नहीं कह दें कि अपना तो खासकर रिवाज है कि भाई रमेश बड़ी गर्मी करवा रखी है, भाई सुरेश यार तेरा के है, तो सेठ आदमी है। यानी कि मुगल काल में जो कला शब्द है वो अमीरता न दिखाने खातिर यूज कर दे होंगे। जैसे कि आज मैं कह दूं कि तू तो धन्ना सेठ है यार, तू तो सेठ आदमी है, उस प्रकार यूं यूज करते होंगे यार ये तो कला है, मतलब कोई किसी चीज को अमीरता और महान और मुखिया दिखाने के लिए कला शब्द का प्रयोग किया जाया करता। अब हमारे शब्द बचे हैं पत, माजरा, माजरी, खेड़ा, खेड़ी। सब तो पहले अपन मतलब बात कर लेते हैं खेड़ा शब्द की। खेड़ा शब्द हर जगह और हर काल में अलग अलग मायने ले रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आप बौद्ध धर्म की। आप सबने बेरा है कि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था और उन दो भागों में एक उसकी शाखा थी महायान। महायान शाखा में खेड़ा शब्द का प्रयोग आलस्य खातिर किया गया है। और यह बात नहीं, नाट्य शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें नाचने की विधियों के बारे में बताया गया है, वहां भी खेड़ा शब्द का प्रयोग आलस्य के लिए किया गया है, सुस्ती के लिए किया गया है। पारसी भाषा के बारे में आप सबने देखा होगा, पारसी भाषा को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए जो डिक्शनरी बनाई गई है या इंग्लिश को पारसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिक्शनरीज बनाई गई हैं, और जैन धर्म के अनुसार खेड़ा शब्द का अर्थ संकट दिखाया गया है। मराठी में खेड़ा का मतलब गांव होता है। अपने जो आसपास के क्षेत्र में खेड़ा शब्द बरता गया है, के नाम के पीछे या आगे वो प्राकृत भाषा से लिया गया है। ये बापा इतने शोर कुकर हैं कि खेड़ा शब्द जैन धर्म से नहीं लिया गया, प्राकृत ही लिया गया है, बौद्ध धर्म से नहीं लिया गया, प्राकृत क्यों लिया गया है? देखो मैं बताता हूं इसके पीछे क्या थ्योरी है। प्राकृत और संस्कृत भाषा में खेड़ा शब्द का मतलब है खेत। कृष शब्द इसका समानार्थी है जिससे बना कृषक, कृषक मतलब खेती करने वाला। संस्कृत और प्राकृत भाषा लगभग एक जैसी भाषाएं हैं, समकालीन सी हैं। और खेड़ा शब्द के जो सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं वे मिले हैं भीतरी शतम शिलालेख से, जो कि गुप्त काल का है, और गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत। और जो खेड़ा शब्द का महत्व दिखाया गया है, लोकल इकोनॉमी का हब हो, खेती आधारित छोटा सा गांव। और इस प्रकार आप आकाश कहा कि खेड़ा शब्द प्राकृत संस्कृत माया और संस्कृत प्रचलन में, कि खेड़ा शब्द का मतलब होया लोकल इकोनॉमी का वो छोटा सा हब जो खेती पे आधारित हो, वो छोटा सा गांव। खेड़ी शब्द खेड़ा का फीमेल वर्जन है, उसके और छोटे स्वरूप को दिखाता हो। और अब बात करा आप पत की, जैसे कि पानीपत, सोनीपत। जो शब्द है ये प्रस्थ शब्द का सुधरा हुआ या बिगड़ा हुआ रूप लगा लो। आधुनिक रूप तो बात करा तो लोग कहोगे तो सुधरा हुआ रूप है, और प्राचीन रूप तो बात करा तो कुछ लोग कहोगे ये तो बिगड़ा हुआ रूप है। और प्रस्थ का जो मतलब होता है वो होता स्थान, जैसे महाभारत में हमने सुना होगा इंद्रप्रस्थ। इसी प्रकार पानीपत है जो ये पांडुप्रस्थ जगह का नाम बदल बदल के आज पानीपत हो गया है। अब बात करते हैं अपन माजरा और माजरी की। देखो गढ़ गढ़ी में, खेड़ा खेड़ी में, सबने देखा कि खेड़ी गढ़ी उनके जो रिप्रेजेंट करते बड़े स्वरूप वाले शब्द उनका फीमेल वर्जन है, छोटा वर्जन है। इस प्रकार मन लग गया कि माजरा और माजरी में भी माजरी माजरा का फीमेल वर्जन है, छोटा स्वरूप है। मतलब कि देखो कि माजरा हो के है, शाब्दिक तौर पर तो मैंने इसका अर्थ कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने एक चीज मिली है कि देखो जब भी कोई कुछ कहीं को लोग इकट्ठे हो रहे हैं मान लो, और वो कुछ घटना वहां पर घटित हो रही है, तो किसी ने पता नहीं कोई रैंडम पर्सन आया, तो हरियाणा में नॉर्मली या उसके आसपास के क्षेत्र में आदमी आएगा होगा के माजरा है,
यानी कि के मुद्दा है। मुद्दा ने माजरा कागरा और मन नहीं पता चला कि माजरा कौन सी भाषा शब्द इसका एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ है। तो उसका है कि इस प्रकार माजरा या माजरी रखे गए हों। और इसके अलावा एक छोटा सा बोनस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनका नाम में डाणी आवा है। डाणी का मतलब वो है मैन जगह है दूर, खेत में बसाए हुए वो घर। पहले मतलब 5-7 घर इकट्ठे खेत में उसने भी डाणी कह दे हैं। धीरे धीरे वो बड़े हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 50 हो गए, तो उस गांव का नाम में डाणी रखना पड़ा। यहाँ तक डाणी शब्द भी हरियाणा में बहुत जगह जगह है, बहुत सारी डाणी है। 80 साल के पास तो डाणी ही डाणी है। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि लास्ट में आप लोगों को एक चैलेंज दूंगा और जो सही जवाब देगा उसने मैं आकर्षक के नाम के साथ साथ स्पेशल वीडियो बनाकर उसका नाम भी अनाउंस करूंगा। तो मेरा आज इस वीडियो के लिए क्वेश्चन है कि खेड़ा, खेत और खाप इसका संबंध किस साम्राज्य से है। जो सही जवाब देगा उसने मेरी तरफ से इनाम पक्का दिया जाएगा। और सब्सक्राइब कर लो शोरान स्पीक्स ने, क्योंकि मैं बात करूं अपना कल्चर की, अपना इतिहास की, अपने युवाओं के लिए मोटिवेशन की।